बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद आरजे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आपके घर भी बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी बैंगन को खाना पसंद नहीं करता तो मेरी इस रेसिपी के बाद हर कोई बैंगन खाना पसंद करेगा इंशाल्लाह। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन ले लिए हैं। अच्छे से इनको मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला पार्ट अलग कर देंगे। इस तरह से मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर वाले पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे इस तरह से। अब बाकी के बैंगन को मैं अच्छे से पील ऑफ कर लूँगी। अगर आप इसके छिलके उतारना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं उतारना चाहते तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। बस ये पकने के बाद ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं तो इसलिए सालन में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको इसी तरह पकाना चाहते हैं तो इस तरह भी पका सकते हैं। तो सारे बैंगन को मैं इसी तरह से छिलके हटा दूंगी। छिलके हटाने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसका दरमियान वाला पार्ट कट करेंगे। इसको चेक करेंगे अच्छे से कि कहीं से ये ख़राब तो नहीं है। मोस्टली बैंगन ख़राब निकलते हैं, ज़रूर निकलते हैं। ये देखिए, अब इसके सेंटर वाले पार्ट से मैंने दोबारा कट किया तो इसमें से ख़राब वाला हिस्सा निकल आया, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके ख़राब वाले हिस्से को निकाल लिया। अब दूसरे को भी चेक कर लेती हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका इस तरह से दरमियान में से दोबारा से पीस कर लेंगे। 4 हिस्से करेंगे बैंगन के। एक बैंगन में से 4 हिस्से होंगे और इस तरह से इसके पीसीस बना लेंगे। और साथ ही मैंने पानी लिया हुआ है, मैं इसको कट कर करके उसमें ऐड करती जाऊंगी। सारे बैंगन के छिलके उतार के मैं अच्छे से इनको कट करके पानी में डालती जाऊंगी साथ साथ। तो मैंने यहाँ इनको पानी में से निकाल लिया है। सब बैंगन को कट करने के बाद पानी में डाला था और पानी में से निकाल लिया है अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है। इसमें मैंने बैंगन को ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम लोग उबाल लेंगे और पानी हम इसमें नॉर्मल ही ऐड करेंगे जो कि हमें बाद में काम दे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। अब दूसरी तरफ घी या ऑयल ले लेंगे बर्तन में और अपना मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ब्रीक कटिंग कर लिए थे। आप इसको चॉप कर लें या चॉपर में डाल के जैसे चॉप करते हैं उस तरह कर ले या कटिंग कर ले, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको ईजी लगे। अब प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सब्जियों में प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। मैं तो इसी तरह करती हूँ, मुझे ज़्यादा ब्राउन प्याज अच्छा नहीं लगता सब्जियों में। तो चलिए इसको हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसका भी कच्चापन ख़त्म कर लेंगे अच्छे से। रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। प्याज यहाँ पर हमारा शैलो फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। और 2 अदद मैं यहाँ पर हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, प्याज हमारा शैलो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर नमक का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, आप चाहें कोई सी भी ले लें। चौथाई हिस्सा मैं यहाँ पर हल्दी का शामिल कर रही हूँ कलर के लिए। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बाउल मटर का। मेरे पास फ्रीज़ किए हुए मटर है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो डाल लीजिएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर मेरे पास फ्रीज़ है तो इसीलिए इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। 2 से 3 मिनट में इसे दूँगी फ्राई करने में
और तकरीबन 2 मिनट में रखूँगी इसको कवर करके। और यहाँ पर अपने बैंगन को चेक कर लेते हैं। बैंगन हमारे माशाल्लाह से अच्छे से पक चुके हैं और इसका पानी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। बैंगन को मैं अलग से सेपरेट निकाल लूँगी पहले और इसको हम अपने मसाले में शामिल कर देंगे। मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल तैयार है। मटर हमारे गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम अपने बैंगन को इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारे बैंगन को इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से हम मैश करते हुए मिक्स करेंगे। बैंगनों को मैश करेंगे ऊपर से और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं डरना कि मटर टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट आपके बैंगन इतने सॉफ्ट हुए हुए हैं, बस ये बैंगन ही जो आप इसको ऊपर से मैश करेंगे तो बैंगन ही मैश होंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भुनाई कर लिया है, इसको सॉफ़्ट कर लिया है, बैंगनों को मैंने मैश कर लिया है। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसने घी छोड़ दिया माशाल्लाह। हमारे बैंगन मटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये अच्छे से पक चुके हैं। और अब हम इसको थोड़ी सी बुनाई करेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन हमारे रेडी हैं, डिश आउट कर लिया है मैंने इनको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं और धनिया ऐड कर रही हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है आपकी फ़ैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े बूढ़े सब खाना पसंद करेंगे और फिर बार बार खाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये दिखने में किसी मटर कीमा से तो कम लगते नहीं है और टेस्ट में उससे भी ऊपर लाजवाब। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपकी फ़ैमिली को भी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह की अमान।